स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है इसे पढ़ें। कन्वर्ट द फॉलोइंग एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। एलपीपी ये दी हुई है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, ये टर्म दिए। सब्जेक्ट टू यानी कॉन्स्टेंट्स, ये आपको 3 कॉन्स्टेंट्स गिवन है। आगे रेस्ट्रिक्शंस x1 x2 x3 ग्रेटर और इक्वल 0। आल्सो एक्सप्रेस मैट्रिक्स फॉर्म, यानी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करनी है इस एलपीपी को, और किस में करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में। चूंकि दोनों फॉर्म हमने पढ़ लिए हैं और उनका प्रोसीजर भी समझा है, यहाँ एक बात और बता दें कि अगर क्वेश्चन आता है केवल मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो मैट्रिक्स फॉर्म में वो ही एलपीपी कन्वर्ट हो सकती है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो यहाँ चूंकि क्वेश्चन में दोनों फॉर्म पूछिए तो हमें दोनों करनी होंगी, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ही करनी होगी। बाय द वे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पूछा होता क्वेश्चन में, केवल पूछा होता मैट्रिक्स फॉर्म, तब भी हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता, तब हम उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये हमें प्रॉब्लम दी हुई है एलपीपी स्टेप 1। इसमें क्या देखते हैं, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म की 4 जो स्टेप थे वो हम 1 बाई 1 इसे में सेटिस्फाइड कर रहे हैं। क्या होते हैं, सबसे पहला स्टेप था कि जेड इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन फॉर्म, यानी जेड कैसा होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में। देखते हैं, चेक करते हैं, है ऑलरेडी, तो कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में ये होता है RHS एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर नॉन नेगेटिव, यानी जो कॉन्स्टेंट इक्वेशंस दी हुई हैं इनके जो राइट हैंड में एलिमेंट दिया है वो कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। चेक करते हैं, देखिए कांस्टेंट की 3 हमें क्वेश्चंस हैं दी हुई। इसमें चेक करते हैं कि जो राइट हैंड एलिमेंट है 7 प्लस का है, 2 प्लस का है, 8 प्लस का है, यानी हमें ये देखना है नेगेटिव तो नहीं है, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। यानी 0 होता तब भी ठीक था और ये पॉजिटिव है तब भी ठीक है। तो हमारी सेकंड टर्म है, ये भी हमारी सेटिस्फाइड कर रही है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। अब जो थर्ड स्टेप है वो क्या है कि हमारी जो कांस्टेंट्स हैं वो इक्वेशन फॉर्म में होनी चाहिए। कांस्टेंट में जो इनक्वलिटीज दी हुई हैं हमें क्या करना है, इक्वल में चेंज करना है। कैसे करते हैं, इसके लिए हम डायरेक्ट ये बताया कि अगर इनक्वलिटी लेस की है तब हमें प्लस करना है, इनक्वलिटी ग्रेटर की है तब हमें माइनस करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ से हम ये समझते हैं ये जो टर्म दी हुई है कंप्लीट, ये क्या है, लेस है 7 से, हमें इक्वल करना है। छोटी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा कुछ। तो हमने x4 एलिमेंट प्लस कर दिया और वो यहाँ लिख दिया। देखिए फर्स्ट इनक्वलिटी चेंज होकर इक्वेशन में x4 प्लस कर दिया, इसको स्लैक वेरिएबल कहते हैं। ठीक ऐसे ही जहाँ लेस होगा वहाँ हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जहाँ ग्रेटर होगा वहाँ माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ लेस था, हमने क्या किया, प्लस कर दिया x4। यहाँ ग्रेटर है, क्या करेंगे, माइनस x5। यहाँ भी ग्रेटर है, माइनस x6। देखिए यहाँ हमने सेकंड जो हमारी क्वेश्चन थी इसमें माइनस x5 किया, ये भी ग्रेटर वाली थी, यहाँ भी माइनस ही होगा। ठीक है, ये फिर से हम देख लेते हैं। देखिए लेस होगा तो वहाँ प्लस करेंगे, ग्रेटर होगा वहाँ माइनस करेंगे, तो दोनों में माइनस कर दिया। तो इस जो प्लस करते हैं उसको स्लैक वेरिएबल बोलते हैं, सरप्लस वेरिएबल जो माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। स्टेप 4, यहाँ ये और बता दें, जो x3 और x4 और x5
x4 x5 और x6, ये तीन जो सिलेक्ट वेरिएबल्स और सरप्लस वेरिएबल्स हैं ये नॉन नेगेटिव होते हैं, यानी नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होते तो जहाँ हमने ऐड किया वहाँ माइनस हो जाता, जहाँ हमें माइनस करना था वहाँ प्लस हो जाता। क्यों? x4 की वैल्यू मान लो मैं कह दूँ -2, तो यह -2 प्लस -2 तो माइनस आता है, ये गलत हो जाता। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो हमारे स्लैक वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव। ठीक है, अगला स्टेप 4, ऑल वेरिएबल्स कैसे होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। तो यहाँ देख लेते हैं। देखिए कुछ वेरिएबल तो गिवन है, जैसे x1 x2 x3 गिवन है, नॉन नेगेटिव ऑलरेडी दिए हुए, और जो हमने प्लस या माइनस किए हैं इनमें x4 x5 x6 ये भी क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव ही होते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि इनका नॉन नेगेटिव होना, नहीं तो इक्वेशन पे अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल वेरिएबल्स 6 तक नॉन नेगेटिव। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई एलपीटी की। अब हम इसको हम उसमें चेंज करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद मैक्सिमाइज जेड, हम जो यहाँ हमें 3 वेरिएबल्स दिए हुए थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड में, हमें 3 और इसमें क्या करनी है, ऐड करनी है। कैसे, वो हम जानते हैं। देखिए ये तो हमने वही लिख दिया यहाँ तक, x4 x5 x6, चूँकि इसमें है नहीं तो हम 0 इंटू x4 प्लस 0 इंटू x5 प्लस 0 इंटू x6, यानी इसमें सारे वेरिएबल्स आ गए, और इसकी वैल्यू पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई ऊपर 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू इक्वेशन हमें गिवन है, वो हमने लिख ली, रेस्ट्रिक्शंस है। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है वो हमने लास्ट वीडियो में बताया। इसमें फर्स्ट टर्म होती है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू सी एक्स, सब्जेक्ट टू में ए एक्स इक्वल टू वी एंड एक्स ग्रेटर और इक्वल 0, यानी ये 3 टर्म हमें दिखानी होती है, यानी बनानी होती है इसमें। तो कैसा, यहाँ जेड के लिए सी एक्स है, तो सी क्या है, एक्स क्या है, ए एक्स, ये सारी मैट्रिक्स हैं, तो हमने बताया। देखिए वहीं से जो हमने प्रोसेस बताया, सी क्या होता है, रो मैट्रिक्स होता है। किसका होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स इन जेड। तो कोफिशिएंट जेड में वेरिएबल्स के कोफिशिएंट क्या क्या हैं, इसका 2, x2 का 3, x3 का 5, x4 का 0, x5 का 0, x6 का 0। तो कोफिशिएंट निकाल लेते हैं इसमें, 2 3 5 0 0 0, 2 3 5 0 0। चूँकि ये रो मैट्रिक्स है, क्या होती है रो मैट्रिक्स, जिसमें 1 रो होती है। ठीक है, एक्स एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, किसका, वेरिएबल्स का। तो देखिए एक्स एक कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम है और वेरिएबल्स हैं केवल। ठीक है, वहाँ हमने जो प्रोसीजर बताया मैट्रिक्स फॉर्म का, वहाँ लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमें क्या क्या इसके फॉर्मूले होते हैं। एक्स एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, बी भी एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, लेकिन किसका, जो कांस्टेंट में राइट हैंड एलिमेंट्स होते हैं उनका। देखिए कांस्टेंट्स ये हैं, इनके राइट हैंड एलिमेंट है 7 to 8, 7 to 8। एक कॉलम मैट्रिक्स बना, वी आगे ए क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स होता है जिनके कांस्टेंट्स में कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट्स ये हैं, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट देखिए यहाँ 5 -4 3 1, हाँ, और इसमें x5 x6 नहीं है, तो हम उन एलिमेंट को 0 0 लिख देते हैं। उनका कोफिशिएंट क्या होगा, जैसे इसमें x5 और x6 नहीं है, तो उनका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 0। यहाँ से होगा 5 -4 3 1, 5 -4 3 4 0 0। अगली करिए 2 5 -4, लेकिन x4 इसमें नहीं है, x4 का 0 हो गया, फिर x5 का -1 हो गया, और x6 है ही नहीं तो 0 हो गया। तो जो वेरिएबल जिस इक्वेशन में नहीं है उसका कोफिशिएंट 0 होता है। तो देखिए 2 5 4 -4, 2 5 -4, x4 नहीं था इसका 0, x5 का -1, ये देख सकते हैं आप, x5 का -1 और x6 का 0 कोफिशिएंट। थर्ड में देखिए 4 3 7, इसमें x4 x5 नहीं है तो उनके 0 होंगे,
तो पहले हम ये लिख लेते हैं 437 x5 x6 है नहीं, 0 0 x6 का कोफिशिएंट कितना है 1। तो हमारी मैट्रिक्स फॉर्म कंप्लीट हो गई। मैट्रिक्स फॉर्म ये 3 इक्वेशंस हैं जिनकी जो वैल्यूज़ मैट्रिक्स हैं वो हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, तो ये क्या हो गई मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ LPP।